दोस्तों एक बार फिर मैं हाजिर हूं जम्मू कश्मीर की 10 अहम खबरों के साथ। तो आपका मेजबान मैं हूं विशाल। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक अच्छी खबर के साथ। श्रीनगर के कबरवारी में काफी लंबे वक्त से एक देरीना मांग थी और उस मांग पर अमल करते हुए यानी लंबे समय से प्रतीक्षित नूरजहां पुल का इफ्तिताह हो गया है। और इसका इफ्तिताह किसने किया? खुद वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने नूरजहां पुल का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री यानी नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी भी इस मौके पर मौजूद थे। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू सरकार की पावर को लेकर बड़ा बयान दिया है। एलजी ने कहा है कि उमर हुकूमत से स्टेट हुड के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी कर रही है, लोगों को बेवकूफ बना रही है। उसके पास पर्याप्त ताकत और पूरा हक है, वो लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करे और बहाना छोड़कर काम करे। सुनिए एलजी मनोज सिन्हा ने क्या कहा है। जब जम्मू कश्मीर यूटी बनी तब से लेकर के आज की यात्रा के बारे में मैंने संक्षेप में थोड़ा विवरण बताया है। जिस दिन ये प्रस्ताव देश की संसद पारित कर रही थी उस दिन ही भारत के गृह मंत्री जी ने देश की संसद में 3 बातें कही थी। पहली बात कहा था डिलिमिटेशन फर्स्ट, दूसरी बात कही थी असेंबली इलेक्शन सेकेंड और तीसरी बात कही थी स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। इन कुछ लोगों को ज्यादा तकलीफ है। मैं जानता हूं कि जब चुनाव विधानसभा के हुए तो सबको स्थिति बड़ी स्पष्ट थी कि चुनाव संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के हो रहे हैं। ये बहाना नहीं चल सकता है कि स्टेटहुड मिलेगा तभी काम होगा। उसके अलावा भी सारे अधिकार सरकार के पास हैं और मैं इसलिए आज जोर देकर के कहना चाहता हूं कि लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बंद करना चाहिए और अपने अधिकारों का प्रयोग करके जम्मू कश्मीर के नागरिकों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। इतनी बात कहता हुआ मैं आप सबसे हृदय से धन्यवाद देता हुआ अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। और एलजी मनोज सिन्हा के इस बयान का वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने काफी सख्त जवाब दिया है। उन्होंने एलजी से पूछा है कि कहां गए वो पैसे जो हमारे फ्लड रिलीफ के लिए आए थे। मशवरा देना बहुत आसान है, मशवरा देते हैं कि काम करो। आज तो तबाही और बर्बादी और बेरोजगारी हम देख रहे हैं, हमारे होटल खाली पड़े हैं, हमारे रेस्टोरेंट खाली पड़े हैं, जिम्मेदार कौन है? सुनिए उमर अब्दुल्ला ने किस तरह से जवाब दिया है एलजी मनोज सिन्हा का। इतना सारा कुछ हमें कहा गया था 6 साल पहले कि 370 ये जम्मू कश्मीर की तरक्की में रुकावट है, इसको हटाएंगे तो जम्मू कश्मीर में तरक्की होगी। कहा था कि यूटी बनने में जम्मू कश्मीर के काम में और तेजी होगी। आज यहां तक के एक जिम्मेदार शख्स ने मुझे सलाह दी कि यूटी और स्टेटहुड पे लोगों को बेवकूफ मत बनाओ, अपना काम करो। लेकिन ये पुल उस बात का सबूत है कि इन लोगों ने झूठ और धोखे के अलावा हमें और कुछ नहीं दिया। जो काम हमने 2014 में छोड़े वो काम वहीं के वहीं रहे। मैं जहां जहां जाता हूं वही देखता हूं। स्टेटहुड को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बयान का हवाला देकर पीडीपी के तर्जुमान मोहित भान ने उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीडीपी को यकीन है कि उमर अब्दुल्ला सरकार शक्तियों का आनंद तो ले रही है लेकिन इन ताकतों का, इन इख्तियार का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। जहाँ तक एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम समझते हैं कि उनके पास लॉ एंड ऑर्डर या जो होम डिपार्टमेंट है उसके इख्तियार उनके पास नहीं है, उनकी पावर्स उनके पास नहीं है। बट उसको छोड़कर उनके पास 40 से ज़्यादा डिपार्टमेंट, 6 से ज़्यादा मंत्री हैं, जो 12-13 पोर्टफोलियोज एक एक मंत्री के पास कहीं ना कहीं पे हैं। 40 से ज़्यादा महकमे हैं। स्टेटहुड को लेकर एलजी के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कांग्रेस पार्टी के एक्टिंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला ने कहा है कि 2 जगह सत्ता का केंद्र होने से यानी इक़्तिदार का मरकज होने से जम्मू कश्मीर में विकास कार्य बर्बाद हो गए हैं, तरक्की के काम रुके पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मरकजी हुकूमत राज्य का दर्जा देती है तो उन्हें सरकार से जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए वादों के बारे में पूछने का पूरा अधिकार होगा। जम्मू कश्मीर असेंबली के
दिनों का जो सेशन था वो खत्म हो गया है। आखिरी दिन सदन से जम्मू कश्मीर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 में संशोधित बिल पारित हुआ, लेकिन सेशन की इख्तिताम के बाद अपोजिशन ने इतने कम वक्त के लिए बुलाए गए सेशन पर सवाल खड़े किए और नेता विपक्ष ने कहा कि 6 दिन के सेशन जो है वो काफी कम था, जिससे अवाम के असली मुद्दों पर पूरी बात नहीं हो पाई। यह सेशन काफी मायूसकुन रहा। वहीं पीडीपी ने कहा है कि हुकूमत जनता के मुद्दे को लेकर संजीदा नहीं है, हमारे पास इतने विधायक होते तो सारे मुद्दे हल कर देते। नगरोटा और बडगाम में उपचुनाव यानी ज़िमनी इंतखाब का पूरा समा बन चुका है। दोनों सीटों पर इंतखाब के लिए तशहीद तेज हो चुकी है। तो वहीं आज कश्मीरी सिख समुदाय की डेलीगेशन ने जम्मू पीडीपी की जो सदर महबूब मुफ्ती उससे मुलाकात की और कश्मीरी प्रवासी सिखों से मुद्दे पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि किसी भी हुकूमत ने कश्मीरी जो माइग्रेंट्स हैं उनको लेकर के, सिखों को लेकर के कोई खास कदम नहीं उठाए हैं। यहाँ तक कि सरकारी नौकरियों में सिखों के लिए आरक्षण के अलावा पंजाबी भाषा को उचित बढ़ावा देने की मांग भी की गई है। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने गलवानपुरा बडगाम में इंतखाबी तशहीर की। इस दौरान पार्टी के उम्मीदवार नज़ीर अहमद खान ने सम्मेलन को संबोधित भी किया और लोगों से वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का इल्जाम लगाया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वजीरों यानी मंत्रियों और एमएलएस पर निशाना साधा और कहा कि वो खुद लाचार हैं, वे लोगों का क्या भला करेंगे। भारत के साबिक वजीर आजम आजादी इंदिरा गांधी के 41वें शहादत दिवस पर कल जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्र के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान और निस्वार्थ सेवाओं को याद किया और उनकी बहादुरी और राजनीतिक बुद्धिमत्ता को सलाम किया। इस दौरान जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा, कांग्रेस विधायक दल के नेता और एआईसीसी महासचिव जीए मीर और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने श्रीनगर कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में श्रीमती गांधी को खराज अकीदत भी पेश किया और गुलाए अकीदत पेश किया। और वहीं श्रीनगर में भी लाल चौक के पास जो है वहां पर भी काफ़ी तरह के जो 150वें जो सालगिरह था उसके मौके पर खास तौर से वहां पर यूनिटी को लेकर के काफ़ी प्रोग्राम किए गए। रन फॉर यूनिटी का एक समा बांधा गया और काफ़ी ज़्यादा इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हर तरफ रन फॉर यूनिटी यानी देश में एकता और अखंडता को लेकर के जो प्रोग्राम का जो इनेकाद किया गया था एक दिन कबल, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा जोश खरोश देखा गया। बडगाम में यागीपुरा मकाम के एक गरीब और मुस्तक़बिल से ताल्लुक़ रखने वाली अहमद जहरा ने अपने ख़ानदान के बहुत ही लिमिटेड जो वसाइल हैं उनके बावजूद और माली जो दुश्वारियां उनके बावजूद चुनौतियों का सामना करते हुए MBBS का इम्तहान जो है कामयाबी से पास किया है। उनके इस कामयाबी से पूरे मकाम में खुशी की लहर दौड़ गई है और सभी उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। तंजीमुल मकातिब जोन मकाम के जो मेंबर्स हैं उन्होंने अहमद जहरा को घर जाकर उनके इस शानदार कामयाबी के लिए उनका हौसला बढ़ाया।